करंट अफेयर्स पढ़ते हैं आज हम मार्च 2023 से लेकर के और फरवरी 2024 तक की जो करंट अफेयर्स है, डे बाय डे एक एक दिन की करंट अफेयर्स आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। और ये आरओ एआरओ और यूपीपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ एआरओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स हमारी 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं और फरवरी 2-3 फरवरी तक के हम आपको पूरी करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, 2-3 फरवरी 2024 तक के, ठीक है। तो क्या हुआ था देखिए, 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो दिनेश त्रिपाठी ने संभाला है, ठीक है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता था, ठीक है। किस देश में प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में के मुख्य अतिथि थे? इटली के जो हैं प्रधानमंत्री थे जियोर्जियो मेलोनी, ये अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, ठीक है। रायसीना डायलॉग में 8वें रायसीना डायलॉग, रायसीना हिल्स जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। जो पहाड़ियाँ हैं रायसीना की वो दिल्ली में है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। और राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो जापान में, ठीक है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में स्थापित होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइंस, एमिरात जो है एयरलाइंस सबसे बड़ी एयरलाइंस के रूप में उभरी है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? क्रेग फुलटन बने हैं, 3 मार्च की ये घटना है। फिर नासा के क्रे 6 मिशन को लॉन्च किया गया है जैक्सा के द्वारा, ठीक है। जैक्सा लॉन्च किया है, किसने नासा के क्रेग 6 मिशन को लॉन्च किया? तो जैक्सा ने, ठीक है। फिर है, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो उड़ीसा में जो है सोने की खानें मिली हैं आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? G20 के विदेश मंत्री दिल्ली में आयोजित की गई थी। अभी G20 समिट मना रहे थे हम लोग हिंदुस्तान में, तो जानते ही आप। फिर है, शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है? डी मुकेश को, ठीक। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 मार्च को? किस दिवस के? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फिर ये 4 मार्च है, 3 की जगह 4 कर लीजिएगा। अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की IIT रोपड़ में, ठीक। फिर 4 मार्च की जीके है, 2022 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है LS वालियस्की की 10 साल की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो मिला था जिसको वालियस्की को, तो उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई, बेलारूस की है ये, ठीक है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की? मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य ने कड़प्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की? आंध्र प्रदेश में। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है कहाँ? उड़ीसा में। हेकानी जखलू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? नागालैंड में, ठीक है। 5 मार्च को किस राज्य में एडेनोवाक्सी नामक एक नया वायरस पाया गया? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान था 108वां, ठीक है, लोकतंत्र की सूची में। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती कर्नाटक ने। फिर 6 मार्च की घटना है, 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ईयर ऑफ द ईयर खिताब जीता है मीराबाई चानू ने जीता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? लीबिया में, ठीक है। भारतीय जो फंसे हुए थे लीबिया में उन सबको निकाला है, ठीक। नेक्स्ट है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। 7 मार्च को किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की तरफ से एक अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तो तेजल मेहता को, ठीक है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गोवा में, ठीक है। IIT में नए BS पाठ्यक्रम यानी बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया गया, IIT मद्रास में किया गया, ठीक है। सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया? तो सचिन तेंदुलकर को। ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं, ठीक है। 8 मार्च की घटना है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। शेख अहमद नवाद अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुलरस फिब्रिएट्स खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। IAF यूनिट को कमाल संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो शालिजा धामी, ठीक है। किस राज्य को कैबिनेट का नेतृत्व सल्लोतुओनो किस राज्य को कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो नागालैंड की बनी है, ठीक है। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल इंजीनियर्स के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रांस के साथ, ठीक है। फिर 8 मार्च तक 8वें फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? शिप्रा दास को मिला। आसियान भारत व्यापार मेला 2023 कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। भूमचू उत्सव सिक्किम का है, ये सिक्किम में हुआ। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई कोलंबिया में, ठीक है। प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो सर डेविड चिप्पर
फील्ड को मिला है। अट्टुकुल पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है कहाँ? केरल में। जम्मू कश्मीर एक कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया? डोडा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 दिवसीय येशांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? अरुण सुब्रमण्यम को। ठीक है, सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया सीआईएसएफ का। ठीक है, ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया? तेलंगाना ने। ठीक है, ऑर्गेनाइज लोकोरिस मुलेठी जिसको बोलते हैं खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा बनी है। ठीक है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में जो है गिरफ्तार किया गया? मलेशिया के हैं। ठीक है, कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए एचएएल के साथ अनुबंध किया? 6। ठीक है, किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट संन्यास ले लिया? शॉन मार्श जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के साथ दूतावास खोलने पर सहमत हुआ? सऊदी अरब। ठीक है, भारतीय रेल ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की? मुंबई से मदुरई चलाई गई थी ये। ट्रोपेक्स अभ्यास आयोजित किया गया हिंद महासागर में। ठीक है, तो भारत में किया गया ये। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइमियोसेमिया सोलोनिका किस राज्य में देखा गया? केरल में देखा गया। ये पतंगे की प्रजाति है, ये केरल में देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है? 10%। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत हुई कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उद्घाटन किया? हुबली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म कर्नाटक में। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया ये लंबा, पहले गोरखपुर था। ठीक है, किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी? इंडोनेशिया में था। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पागल खाना उपन्यास को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, फिर है, किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक, किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकरण किया? उत्तराखंड का। G20 फूल उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, शी चेंजे क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत को। ठीक है, किस वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म मतलब हथियार का इंपोर्टर बन गया है, खरीदार। ठीक है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में। ठीक है, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू की गई, भारत का पहला राज्य जो बना है उत्तराखंड बना है। ठीक है, स्विस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड। भारत का स्थान 8वां है, चाड नंबर 1 पे, भारत 8वें नंबर पर है। भारत ज़्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, प्रदूषण के क्षेत्र में प्रदूषण भारत में बहुत है। ठीक, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 9% बढ़ी है। ठीक है, CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा है? डेनमार्क है। ठीक है, सरस्वती सम्मान दिया गया है, शिव शंकरी को दिया गया है। 16 मार्च किस दिवस के राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया? ठीक है, किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका ने दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की पहली महिला व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की गई जयपुर में। ठीक है, गारसेटी किस देश में अमेरिकन वेस्टर्न नियुक्त की है? भारत में। ठीक है, सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21% के पास नहीं है, जबकि 10 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस चैरिटेबल चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया? OpenAI ने। ठीक है, दुनिया के टॉप एयर स्पोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट टॉप पर रहा। MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बन गया है? तो पोलैंड। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा देश कम विकसित देशों की सूची में से बाहर हुआ है? भूटान। ठीक है, SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई काशी वाराणसी में। ठीक है, मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है, किस राज्य के? तो राजस्थान में। ठीक है, दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? लद्दाख एवं मयूरभंज को शामिल किया गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सी चीज पर है? तो अफगानिस्तान। भारत का नंबर है 13वां। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की लक्ष्य रखा है? 2030 तक के। अपराध न्यायालय के लिए किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया? तो रूस के खिलाफ। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। जल डमरू पाक जल डमरू को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है? संपन्न रमेश। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया शक्तिकांत दास को दिया गया। PM मित्रा के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क? तो 7 राज्यों में। भारत का पहला पार्क तमिलनाडु में बना था, ये मेगा टेक्सटाइल पार्क।
ठीक है। फिर आपका भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ? बांग्लादेश में। ठीक है। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुंचा? यूएसए में। किस देश ने बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका में। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया भोपाल में। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनों योजना पोर्टल लॉन्च किया? तो झारखंड ने किया। ठीक है। तो इतने आपके करंट जीके हैं और आगे का जीके हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। पूरा साल भर का जीके यानी मार्च 2023 से लेकर के और फरवरी 24 तक के पूरी जीके हम कवर करेंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स, पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे।